रामविलास पासवान जी जब दलित सेना चलाते थे तो दलित सेना के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने पर उनका एक कॉलम रहता था कि आप भाग और भगवान को जो नहीं मानेंगे वही दलित सेना के सदस्य माने जाएंगे। अच्छा। वो उसमें प्राथमिक सदस्यता में कॉलम रहता था कि भाग और भगवान को नहीं मानने वाले ही दलित सेना के सदस्य माने क्या बोले उसको रहेंगे। इसी देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को, शूद्रों को, भारत के मूलवासियों को सार्वजनिक तालाब में पीने का हक दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसी देश में ये कौन लोग थे जो सार्वजनिक तालाब में पानी पीने हमें नहीं देते थे? वही लोग थे जो ये चाहते थे कि सदियों से यह समाज दबा रहे, हमारे पैर के नीचे रहे, ये कभी विकसित नहीं हो और ये हमारा गुलामी खटता रहे। उनके खिलाफ ही पेरियर रामास्वामी ने भी आंदोलन किया। पूरे देश में पेरियार रामास्वामी का जयंती मनाया जा रहा है। आज 17 सितंबर है और पाखंडवाद, अंधविश्वास और मनुवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले पेरियार का जन्मदिन है आज। और वहीं एक मामला आया है तमिलनाडु से कि ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि पेरियार रामास्वामी के प्रतिमा के नीचे जो शब्द लिखे हैं वो हटाया जाए, उससे हिंदू धर्म का अपमान होता है, हिंदू धर्म के मानने वालों लोग का अपमान होता है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में विजय शंकर नायक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास करके पेरियार के मानने वाले लोग हैं। विजय शंकर जी, पेरियार साहब के मूर्ति के नीचे जो वाक्य लिखे हैं कि भगवान नहीं होता है, भगवान के मानने वाले मूर्ख हैं, ये कितना हद तक सही है? आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे सर्वप्रथम तो पेरियर रामास्वामी जी के जन्मदिन पर तमाम सदियों से शोषित, पीड़ित, अधिकार से वंचित जमात के तमाम भारतवासी लोगों को मैं बधाई देना चाहता, शुभकामना देना चाहता और उनसे अनुरोध करना चाहता कि पेरियर रामास्वामी के बताए हुए रास्तों पर ही चलकर देश का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और जहाँ तक भगवान और सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता कि रामविलास पासवान जी जब दलित सेना चलाते थे तो दलित सेना के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने पर उनका एक कॉलम रहता था कि आप भाग और भगवान को जो नहीं मानेंगे वही दलित सेना के सदस्य माने जाएंगे। अच्छा। वो उसमें प्राथमिक सदस्यता में कॉलम रहता था कि भाग और भगवान को नहीं मानने वाले ही दलित सेना के सदस्य माने क्या बोले उसको रहेंगे। तो मैं भाग और भगवान का चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के शूद्रों को, दलित, आदिवासी, यहाँ के भारत के मूलवासियों को जगाने का काम किया, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किया। जब देश गुलाम था तो इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय बाबा साहब का ये सोच था कि आज़ाद भारत में हमारे लोग, कौन लोग, जो भारत के मूलवासी लोग हैं, उनको कैसे आज़ाद किया जाएगा, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। किससे आज़ाद किया जाएगा? मनुवादियों का, जो सदियों से इस देश में जो दलित, आदिवासी, भारत के मूलवासियों के ऊपर में गुलामी का एक षड्यंत्र रचकर वो चाहते थे कि ये गुलाम बना रहे, उनके खिलाफ में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। आपको याद होगा कि इसी देश में दलितों को सार्वजनिक जगहों में और पानी पीने नहीं दिया जाता था। वो यही देश है। इसी देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को, शूद्रों को, भारत के मूलवासियों को सार्वजनिक तालाब में पीने का हक दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसी देश में ये कौन लोग थे जो सार्वजनिक तालाब में पानी पीने हमें नहीं देते थे? वही लोग थे जो ये चाहते थे कि सदियों से यह समाज दबा रहे, हमारे पैर के नीचे रहे, ये कभी विकसित नहीं हो और ये हमारा गुलामी खटता रहे। उनके खिलाफ ही पेरियर रामास्वामी ने भी आंदोलन किया और आज
साउथ जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में उनको आज भगवान के जगह पेरियार रामास्वामी को पूजा जाता है। अभी पता चला है कि उनको कुछ लोगों ने या आरएसएस के लोगों के द्वारा या मनुवादियों के लोगों के द्वारा उनका कलर भगवा रंग में रंगा गया। ये 2020 का कहानी है। 2020 का है कहानी ना, मगर क्यों भगवा रंग में रंगा गया? मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता, क्या आरएसएस निबंधित संस्था है, चैरिटेबल संस्था है, एनजीओ संस्था है? जिस आरएसएस में भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया जाता, वो आरएसएस आज क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का? अभी वो बता रही है कि राष्ट्रभक्त में परम स्थान है उसका, राष्ट्रभक्ति संगठन है। अभी मैंने यही संगठन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंधित करने का काम किया था। आतंकवादी संगठन घोषित है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनवाए हैं मोदी जी गुजरात में। देखिए, आपको 181 फीट का आपको बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और मूर्ति कौन बना रहे हैं? आरएसएस के लोग। जितने भी हमारे महान पुरुष लोग हैं, जो भारत वंशीय पुरुष हैं, जो समाज में अपना एक अमिट छाप छोड़े हैं, जिन्होंने समाज को देने का काम किया, उसको ही जबरदस्ती एडॉप्ट करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे ये आपको अभी देखे ना, अभी सबसे बड़ा प्रतिमा बना के ये संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र के नेता हैं, राष्ट्र के धरोहर हैं, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। हम उस मामले पर नहीं जाएंगे। पेरियार रामास्वामी का जो स्टेटमेंट है, समाज में एक तबका ये कहता है कि उससे हिंदू धर्म की भावना आहत होती है। हिंदू धर्म के बारे में आप जो बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? क्या हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म एक, उसको क्या कहें, एक रीति है, एक संस्कार है, यह कोई धर्म नहीं है। इसलिए जो भी बोलते हैं वो गलत बात बोलते हैं। तो ये भी मूर्ति के नीचे लिखा गया है कि भगवान होते ही नहीं हैं। तो जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, उन लोगों के क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना क्या है। आप भगवान को, जिनको मानना है, जो भगवानवादी लोग हैं, वो भगवान को माने। हम भगवानवादी नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे। ये थे हमारे साथ में विजय शंकर नायक, माफ़ी चाहूँगा, विजय शंकर नायक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पेरियार रामास्वामी को लेकर के जो विवाद गरमाया है कि उनकी मूर्ति के नीचे जो लिखा गया है वो हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उनके मूर्ति के नीचे लिखा है कि भगवान होते ही नहीं हैं और जो भगवान को मानते हैं वो मूर्ख हैं। और वो आपको बता दूं कि पाखंडवाद और अंधविश्वास, मनुवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वालों में से एक हैं पेरियार रामास्वामी। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।